हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम पार्ट 8 व्यवसाय, अर्थव्यवस्था एवं व्यवसाय को कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी हम लोग जो है देख चुके हैं कि किस तरह से भारत और ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था है। दोनों की अर्थव्यवस्था मिश्र प्रकार की अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा हमने देखा कि भारत और ब्राज़ील दोनों में किस प्रकार का व्यवसाय किया जाता है, किस पदार्थ का उत्पादन, अन्य पदार्थ और नकदी फसलों का उत्पादन किया जाता है। भारत और ब्राज़ील के मत्स्य उत्पादन के बारे में भी हम देख चुके हैं। आज जो है हम देखेंगे भारत और ब्राज़ील का व्यापार, अर्थात किस तरह से भारत और ब्राज़ील में व्यापार किया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया गया आपको निर्यात, आयात। निर्यात का अर्थ होता है कि भारत अपने देश से दूसरे देश में जो पदार्थ वस्तु भेजता है उसे निर्यात कहा जाता है। और आयात का अर्थ होता है कि कोई भी देश अपने देश में जब बाहर दूसरे देश से किसी पदार्थ को या वस्तु को मंगाता है तो उसे कहा जाता है निर्यात। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भारत ने ब्राज़ील को कोई सामान भेजा तो ये भेजने की प्रक्रिया जो हुई वह निर्यात की हुई, लेकिन ब्राज़ील से कोई सामान भारत में मंगाया तो ये प्रक्रिया जो है आयात की कही जाती है। इसी को कहते हैं आयात और निर्यात। तो ध्यान में रखिए, व्यापार करते समय जब हम व्यापार करते हैं, व्यापार अर्थात लेन देन, लेना भी है और देना भी है, उसी को कहा जाता है व्यापार। तो जब व्यापार होता है तो व्यापार में आयात और निर्यात दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे आपको भारत का निर्यात दिया गया है, भारत का आयात है, ये हमारा ब्राज़ील का निर्यात है, ये हमारा भारत का आयात है। और यहाँ पे आपको वर्ष दिए गए हैं, वर्ष 2009 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13। इस तरह से आपको वर्ष जो है वह यहाँ पर दर्शाया गया। अब हमें इस तालिका का वाचन करना है कि इस तालिका का हम इन प्रश्नों के आधार पर वाचन करेंगे। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, व्यापार संतुलन क्या होता है? तो पहले शाब्दिक अर्थ आप समझ जाइए। संतुलन अर्थात बैलेंस। जब बैलेंस होता है कोई चीज़ तो उसी को हम संतुलन कहते हैं। तो उसी तरह से व्यापार में संतुलन क्या है? व्यापार में संतुलन क्या है? किसी भी देश का निर्यात और आयात मूल्य के जो अंतर होता है, मूल्य के अंतर के व्यापार को व्यापार संतुलन कहा जाता है। ध्यान में रखना, किसी भी देश का निर्यात और आयात, किसी भी देश का हो, चाहे वो भारत का, ब्राज़ील का हो या हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका का हो, किसी का भी हो, जब यहाँ पर आयात निर्यात मूल्य का जो अंतर होता है उसी को हम व्यापार संतुलन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्यापार संतुलन के प्रकार बताइए। अब व्यापार संतुलन जो है यह प्रमुखतः 2 प्रकार का होता है। अब 2 प्रकार कौन कौन से हैं इसके? संतुलित व्यापार और असंतुलित व्यापार। व्यापार संतुलन के 2 प्रकार हैं, संतुलित व्यापार और असंतुलित व्यापार। संतुलित व्यापार अब किसे कहते हैं वो भी समझ जाइए कि संतुलित व्यापार जब हमारा निर्यात और आयात दोनों समान होता है, निर्यात और आयात दोनों बराबर होते हैं। किसी भी देश का जब निर्यात आयात बराबर होता है उसे हम संतुलित व्यापार कहते हैं। अब असंतुलित व्यापार किसे कहते हैं? जब किसी देश की निर्यात, जब क्या होता है, किसी देश का निर्यात आयात की अपेक्षा अधिक होता है, अर्थात निर्यात अधिक होता है और आयात कम होता है, तो उसे कहा जाता है असंतुलित व्यापार। अब हम देखेंगे कि किस देश की आयात निर्यात से अधिक है। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि किस देश का आयात निर्यात से अधिक है। अभी आपको क्या कहा गया है? आयात, ये हमारा आयात हो गया और निर्यात से अधिक है।
अभी आप देख रहे हो किसका आयात निर्यात से अधिक है। यहाँ पे 18 लाख है, 17 लाख है, यहाँ पे 28 लाख है, यहाँ पे 25 लाख है, यहाँ पे 36 है, 30, 48, 21, 36, मतलब निर्यात क्या हो गया इसका, सॉरी आयात क्या हो गया, ये अधिक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे निर्यात जो है 15 है, 12 है, 19 है, 18 है, 25 है, 22 है, 24 है, 22 है। यहाँ पे आयात कम है, मतलब किस देश का हमारा आयात जो है हर वर्ष अधिक है, भारत का। किसका है, भारत का आयात जो है, मतलब मंगाने की प्रक्रिया जो है वह हर वर्ष जो है निर्यात की अपेक्षा अधिक है। अब ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस देश का आयात निर्यात से कम है, किसका कम है। यहाँ पे अगर देखोगे तो आयात जो है कम है, आयात निर्यात की अपेक्षा कम है। कौन से देश का, ब्राज़ील का। तो इस तरह से हम आसानी से इस ग्राफ का वाचन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील का व्यापार संतुलन कौन से प्रकार का है। अभी व्यापार संतुलन कौन से प्रकार का है, अभी यहाँ पे देख रहे हो आप कि आयात जो है कम है और निर्यात अधिक है। तो जब आयात कम होता है और निर्यात अधिक होता है तो मैंने आपको बताया वह व्यापार जो है असंतुलित व्यापार होता है। यहाँ पे हमारा कौन सा है, ब्राज़ील का व्यापार संतुलन असंतुलित है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आयात जो है वह कम है और निर्यात अधिक है। जब किसी देश का आयात कम होता है और निर्यात अधिक होता है उसे हम असंतुलित व्यापार कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ब्राज़ील का व्यापार जो है वह असंतुलन प्रकार का है। भारत का व्यापार संतुलन कौन से प्रकार का है। अब भारत में अगर देखते हो तो भारत में आपको निर्यात जो है वह कम है, भारत का निर्यात कम है और आयात अधिक है। और यहाँ पे आपको उल्टा दिख रहा है, लगभग आप देखोगे तो दोनों में समानता पाई जाती है आयात और निर्यात में। तो इसलिए यहाँ पर जो संतुलन होगा वह आपका व्यापार संतुलन संतुलित प्रकार का, यहाँ पे हम लिख देंगे कि भारत का व्यापार संतुलन जो है वह संतुलित व्यापार संतुलन है। तो इस तरह से हमने इस तालिका का अध्ययन किया कि व्यापार किसे कहते हैं, व्यापार के प्रकार कौन से होते हैं, आयात निर्यात क्या है और किस तरह से संतुलन और असंतुलन व्यापार होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं भौगोलिक स्पष्टीकरण भारत का, कि भारत जो है वह किस तरह का व्यापार करता है और किन देशों के साथ करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ब्राज़ील में, पहले हम ब्राज़ील का देखते हैं, पहले हम ब्राज़ील का व्यापार संतुलन देखते हैं कि ब्राज़ील में, भारत और ब्राज़ील के बारे में दिया गया है। तो ब्राज़ील में मुख्यतः लौह अयस्क, कहवा, कोको, कपास, शक्कर, संतरे, केले इत्यादि का निर्यात किया जाता है। अभी ब्राज़ील जो है किसका निर्यात करता है, कौन कौन सी पदार्थों का निर्यात करता है। तो ब्राज़ील यहाँ पर जो है लौह अयस्क, कहवा, कोको, कपास, शक्कर, संतरे, केले इन सभी का निर्यात करता है। ब्राज़ील इसके अलावा यंत्र सामग्री, रासायनिक उत्पाद, उर्वरक, गेहूँ, वाहनों, खनिज तेल, रोगन इत्यादि का आयात करता है। अभी आयात किसका करता है, आयात वह यंत्र सामग्री का करता है, रासायनिक उत्पादकों का करता है, उर्वरक और गेहूँ, वाहन, खनिज तेल, रोगन इत्यादि का वह आयात करता है। अब इसके ब्राज़ील के व्यापार में भागीदार जो हैं, भागीदारी देश जो हैं वह जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, इटली, अर्जेंटीना, सऊदी अरब और भारत, ये जो देश हैं ये देश ब्राज़ील के साथ व्यापार में भागीदारी निभाते हैं। और इसके साथ ही साथ ब्राज़ील के सकल घरेलू उत्पाद में व्यापार का हिस्सा
अब सकल घरेलू उत्पाद इसके पहले आपको बताया गया था। तो सकल घरेलू उत्पाद में इसका हिस्सा जो है वह लगभग 25% है। और इस तरह से ब्राज़ील जो है वह व्यापार करता है। दूसरा हम देखेंगे भारत का भौगोलिक स्पष्टीकरण कि भारत में कौन कौन से व्यापार किए जाते हैं। तो भारत मुख्यतः निर्यात क्या करता है, तो भारत मुख्यतः चाय, कहवा, मसाले, चमड़े की वस्तु, लौह अयस्क, कपास, रेशमी कपड़ा, आम इत्यादि का निर्यात करता है, अर्थात अपने देश से दूसरे देश में भेजता है। अब यह जो है आयात क्या क्या करता है भारत, तो भारत जो है पेट्रोल, यंत्र सामग्री, मोती, बहुमूल्य रत्न, सोना, चांदी, कागज, दवाइयाँ, ये सब वस्तुएं जो है भारत आयात करता है, अर्थात दूसरे देशों से मंगाता है। अब भारत जो है वह इसके साथ भागीदारी वाले देश कौन से हैं, तो इसके साथ प्रमुखतः भागीदारी स्वरूप में यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, जापान, चीन, रूस, भारत के साथ में ये सभी देश जो हैं व्यापार करते हैं। इसके अलावा भी हम देखेंगे यहाँ पे व्यापार के बारे में एक चित्र आपको दिया गया है, भारत और एक आलेख आपको बनाकर दिया गया है, भारत और ब्राज़ील के सकल घरेलू उत्पाद में व्यापार का योगदान। अब यहाँ पे आलेख में आप देखोगे यहाँ पे प्रतिशत दिया गया है, यहाँ पे जो है जैसे 0 से लेके 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे प्रतिशत दिया गया। और यहाँ पे जो है वर्ष दिया गया है, ये जो है वर्ष दिया गया कि 1960, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2016, तो 2016 तक वर्ष दिया गया है। अब यहाँ पे जो रेड लाइन है वो रेड लाइन आपको भारत का व्यापार, भारत का सकल राष्ट्रीय उत्पाद का प्रतिशत कितना है उसके बारे में बताता है। और इसके अलावा ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन जो है आपको ब्राज़ील के व्यापार में दर्शाता है कि ब्राज़ील का व्यापार जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद कितना है। तो अगर आप 1960 से देखते हो, 1960 से अगर हम भारत के बारे में बात करें तो यहाँ पे सकल राष्ट्रीय उत्पाद आपको देख रहे हो कि धीरे धीरे जैसे 1960 में था तो 1970 में थोड़ा सा कम हुआ, 1980 में उसमें वृद्धि हुई, 1990 में वृद्धि। आप देख रहे हो कि 1970 के बाद इसमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जो है धीरे धीरे वृद्धि होती गई और 2016 में थोड़ी सी उसमें गिरावट आई है। उसी तरह से अगर हम ब्राज़ील का कुल राष्ट्रीय उत्पाद का प्रतिशत देखते हैं तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि 1960 से उसमें वृद्धि हुई है और लगातार वृद्धि उसमें होती जा रही है। लेकिन सकल राष्ट्रीय उत्पाद में आप देखोगे कि भारत का योगदान अधिक है ब्राज़ील की अपेक्षा।